और शोषण तो आज के टाइम पे किसी का भी हो सकता है। देखिए जो कमज़ोर वर्ग है ना, और कमज़ोर वर्ग चाहे वो पंडित जी हों और चाहे वो किसी भी दबे कुचले जाति समाज का हो, किसी भी व्यक्ति का शोषण हो सकता है। और शोषण का आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने के बावजूद जो बाबा साहब ने एक लड़ाई लड़ी कि राजतंत्र ना होकर के लोकतंत्र और वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है कि वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार ये चयन कर सके कि अगर इतने सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। उनको बता दिया जाता है कि आपको कौन सी। हम लोग महिलाओं को कम से कम वो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के बारे में जागरूक हो। देखिए जब 50% आबादी पुरुषों की है, 50% महिलाओं की है, तो हर एक काम में अगर महिलाएं बराबर का अधिकार ले सकती हैं, बराबरी से चल सकती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो फिर महिलाएं राजनीति में पीछे क्यों? नवादा की क्रांतिकारी धरती पे जहाँ पे एक रजवार कारू रजवाही रजवार की मूर्ति है, और वहाँ पे पहले भी एक बार कार्यक्रम हो चुका है ओम प्रकाश राजभर जी का, तो पहले कुछ वादे करके गए थे, तो वो क्या लगता है कि इस स्थापना दिवस में नवादा वासियों को वो सौभाग्य मिलेगी जो वादा करके वो गए थे? रैली हम लोगों ने रखी है वो महिलाओं के लिए रखी है, तो मैं सभी नवादा वासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने घर से महिलाओं को जरूर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी समाज को बढ़ाने में महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। आज जो भी समाज आगे बढ़ा है उस समाज में हर एक क्षेत्र में उनके घर की महिलाएं, उनके घर की बेटियां पाई जा रही हैं। तो जो भी समाज पीछे है, मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि अपने घर की महिलाओं को जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो आपका समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। किसी भी समाज को बढ़ाने में महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। आज जो भी समाज आगे बढ़ा है उस समाज में हर एक क्षेत्र में उनके घर की महिलाएं, उनके घर की बेटियां पाई जा रही हैं। तो जो भी समाज पीछे है, मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि अपने घर की महिलाओं को जरूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। महिलाएं आगे बढ़ जाएंगी तो आपका समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। नमस्कार, मैं राकेश और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज़। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अंजलि राजभर जी। बिहार में ओम प्रकाश राजभर जी का दौरा है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका दौरा है बिहार में। और दौरा किस पर्पज़ से है, काफ़ी कुछ जानेंगे अंजलि राजभर से। क्या ओम प्रकाश राजभर जी का 27 अक्टूबर को बिहार के नवादा जिला में भव्य कार्यक्रम का जो आयोजन किया है, किस पर्पज़ से किया जा रहा है? सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। और रही बात जो पर्पज़ है, ये देखिए हम लोगों ने जो रैली का आयोजन किया है इसका नाम रखा गया है महिला जागरूकता महारैली। और महिलाओं को जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं रात दिन। यहाँ पर कंटिन्यू हम लोग 1 महीने से कैंपिंग कर रहे हैं, डोर टू डोर जा कर के छोटी छोटी जनसभाओं के माध्यम से महिलाओं को हम लोग जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और जगाने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारा जो सिस्टम है आज लोकतंत्र है, और लोकतंत्र होने के बावजूद जो बाबा साहब ने एक लड़ाई लड़ी कि राजतंत्र ना होकर के लोकतंत्र और वोट देने का अधिकार मिला, लेकिन आज भी हमारे समाज में महिलाएं इतनी जागरूक नहीं है कि वे अपनी स्वेच्छा के अनुसार ये चयन कर सके कि अगर इतने सारे कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो हमारे लिए कौन सा कैंडिडेट बेहतर है। उनको बता दिया जाता है कि आपको कौन सी बटन दबानी है, और जिन परिस्थितियों में वो लोग रह रही हैं उन परिस्थितियों में वो लोग वही बटन जा करके दबा आती हैं। यानी कि पहले से माइंड सेट कर दिया जाता है कि आपको ये काम करना है। तो हम लोग महिलाओं को कम से कम वो अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी के बारे में जागरूक हो। देखिए जब 50% आबादी पुरुषों की है, 50% महिलाओं की है, तो हर एक काम में अगर महिलाएं बराबर का अधिकार ले सकती हैं, बराबरी से चल सकती हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो फिर महिलाएं राजनीति में पीछे क्यों रहें? तो सरकार तो 33% आरक्षण दी है महिलाओं को, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे समाज हैं जो जागरूक नहीं है। अगर सभी समाज जागरूक नहीं होंगे, देखिए पर्टिकुलर ये जो आरक्षण मिला है सभी समाज की महिलाओं को मिला है, ना कि पर्टिकुलर किसी जाति की महिला को मिला है। जब सभी समाज की महिलाओं को मिला है, तो जब सभी समाज की महिलाएं जागरूक होंगी तब वो सही से अपनी हिस्सेदारी ले पाएंगी। कुछ समाज की महिलाएं हैं जो बहुत जागरूक हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारा समाज ऐसा है जो बिल्कुल भी जागरूक नहीं है और उनको राजनीतिक हिस्सेदारी मिली है इस बात का पता भी नहीं है। तो कम से कम हम लोग उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं, उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं। और सबसे मेन बात ये, आज भी बहुत सारा समाज ऐसा है जिसको कभी बोलने का और बैठने का अधिकार नहीं मिला। तो एटलीस्ट हम लोग गांव-गांव जा कर के ऐसी महिलाओं को निकालने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें क्षमताएँ तो बहुत सारी हैं, लेकिन कभी उनको वो स्टेज नहीं मिल पाया, वो जगह नहीं मिल पाई जहाँ पर वो अपनी बात को रख सकें, कुछ सीख सकें।
अच्छा, आप प्रदेश लेवल के नेता हैं और नवादा ज़िला में काफ़ी सुदूरवर्ती इलाका में भी आप लोग गए हैं, तो वहाँ पे महिलाओं को क्या देखे हैं कि शिक्षित है या फिर किस चीज़ में पीछे है वो? देखिए, ठीक है, हम मानते हैं कि जो जिस क्षेत्र में हम लोग हैं वहाँ पर शिक्षा का तो बहुत ज़्यादा कमी है जो देखने को मिला। लेकिन जिस सिचुएशन में देखिए, जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादा उम्र की महिलाएं हैं, उनका तो एक जीवन निकल गया है। लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है उनके लिए हम लोग काम कर रहे हैं ताकि वो अपने करियर को, अपनी स्किल को, अपने टैलेंट को बिल्डअप कर सकें। यानी कि अभी आप नवादा में हैं और नवादा में कई गांव विजिट किए हैं। 27 तारीख को जो कार्यक्रम होने जा रही है जिसमें कि आपके माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी का आगमन जो सीतामढ़ी में हो रहा है, वो उस पर आप क्या बात करेंगे? देखिए, हमारे नेताजी तो ये जो लड़ाई है ना 33% आरक्षण की, इसके लिए हमारे नेताजी भी बहुत लड़े हैं, है ना। और उनका यही मानना है कि महिलाएं आगे बढ़ें, और वो तो हमेशा हर समाज की लड़ाई लड़ते हैं। ये अगर कोई कहा जाए कि जैसे बिहार की राजनीति जो बेस्ड है वो टोटली बेस्ड ऑन कास्टिज्म, है ना, लेकिन उन्होंने हर एक समाज की लड़ाई लड़ते हुए समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और कंटिन्यू वो करते रह रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी एक ही समाज के लोग आपको मिलेंगे, यहाँ पर हर एक समाज के लोग आपको मिलेंगे। और देखिए, हमारे साथ हम लोग यहाँ पर अभी जो कंटिन्यू कैंपिंग कर रहे हैं, हमारे साथ कुशवाहा समाज के नेता भी आए हुए हैं जो हर एक समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं। यादव जी भी हैं, पंडित जी भी हैं, हर एक समाज के नेता हमारे साथ हैं। तो अगर कोई ये मानसिकता रखता है कि वी आर टोटली बेस्ड ऑन कास्टिज्म, तो कास्टिज्म को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। सभी को एक साथ ले करके चलना है और नेताजी का यही मानना है, या हमारी जो पूरी टीम है उन सब का यही मानना है कि जो भी शोषित वंचित है, और शोषण तो आज के टाइम पे किसी का भी हो सकता है। देखिए, जो कमज़ोर वर्ग है ना, और कमज़ोर वर्ग चाहे वो पंडित जी हों और चाहे वो किसी भी दबे कुचले जाति समाज का हो, किसी भी व्यक्ति का शोषण हो सकता है। और शोषण करता कौन है? जो अर्थ से मजबूत है, जिसकी सामाजिक पकड़ अच्छी है, वो लोग शोषण करते हैं। तो ये शोषित और वंचितों की लड़ाई है। तो हम सभी लोग एक साथ मिल करके लड़ने का प्रयास कर रहे हैं और खासकर महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। 27 तारीख को जो ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम रखा गया है नवादा जिले के सीतामढ़ी में, तो वो 22वां स्थापना दिवस है पार्टी का, वो कौन कौन शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में आप देखेंगे कि नवादा में पहली बार इतना भव्य कार्यक्रम किसी पार्टी का होने जा रहा है। और ये जो कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, पहली बात तो 38 ज़िले से लोग आ रहे हैं, बिहार के 38 ज़िलों से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे ज़िलों से लोग आ चुके हैं। और भी देखेंगे आप कि बहुत दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। और ऐसा जो स्थापना दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, आपने पहले इतना अच्छा नज़ारा किसी भी पार्टी के कार्यक्रम का नहीं देखा होगा। कई राज्य हैं बिहार में, कुल 29 राज्य हैं, और 29 राज्य में बिहार को ही क्यों चूज किया गया, और वो भी नवादा जिला? ये तो नवादा वालों का सौभाग्य है। और रही बात बिहार की, तो कंटिन्यू हम लोग 2 साल से बहुत प्रयासरत हैं। 2 बड़ी रैलियां हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में किया। 2022 और 2023 का जो स्थापना दिवस है वो पटना के गांधी मैदान में मनाया हम लोगों ने। और इस बार हमारे नेताजी की नज़र पड़ी कि चलो नवादा में चलते हैं और नवादा में चल करके इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई उद्देश्य तो है ही, और ये उद्देश्य आपको 27 अक्टूबर को पूर्ण होता दिखाई देगा। अच्छा, नवादा की क्रांतिकारी धरती पे जहाँ पे एकता रजवार, कारू रजवार, रजवाही रजवार की मूर्ति है, और वहाँ पे पहले भी एक बार कार्यक्रम हो चुका है ओम प्रकाश राजभर जी का, तो पहले कुछ वादे करके गए थे, तो वो क्या लगता है कि इस स्थापना दिवस में नवादा वासियों को वो सौभाग्य मिलेगी जो वादा करके वो गए थे वो पूर्ण हो गया? देखिए, कोई भी लड़ाई लड़ने का एक समय होता है। आप सोचिए कि कोई भी लड़ाई एक बार में पूरी हो जाए तो ये संभव नहीं है। जब देश गुलाम था ना, तो बहुत सालों तक और बहुत लोगों ने मेहनत की थी, तब जा कर के देश को आज़ादी मिली। बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसा कि यहाँ के लोगों का मांग है कि कारू रजवार, इतवा रजवार और जवाहिर रजवार जी को राजकीय और राष्ट्रीय सम्मान मिलना चाहिए। देखिए, मैं सबसे पहले तो
हर एक समाज के लोग आपका न्यूज़ चैनल देखेंगे तो सबसे पहले हम लोगों का एक माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि जब भारत गुलाम था ना, तो हर जाति हर धर्म के लोगों ने उसको आज़ादी के लिए लड़े थे। तो सबसे पहले तो ये सोचना लोगों को बंद करना होगा कि हमारे पूर्वज महान थे या हमारे लोगों ने ही लड़ाई लड़ी है। जब देश गुलाम था तो सब लोग लड़े हैं और सबने और सबके लिए लड़े हैं ना कि पर्टिकुलर अपनी जाति के लिए या किसी एक धर्म के लिए। जब गुलामी थी तो सबने एक साथ मिल करके लड़ने का प्रयास किया और आज़ादी दिलाई। लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसे थे जिसमें से कुछ लोगों का नाम इतना ज़्यादा दबा दिया गया कि आज वो लोग बिल्कुल मतलब लोग जानने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, उनको आगे लाने का भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो हम लोग ऐसे महापुरुषों के बारे में चाहेंगे कि लोग जानने का प्रयास करें, क्योंकि उन्होंने भी बहुत कुछ सहा है भारतवर्ष के लिए और सभी के लिए सहा है, पर्टिकुलर एक जाति के लिए नहीं सहा है। तो मैं चाहूँगी कि जो हम लोग मांग उठा रहे हैं या यहाँ के लोगों ने जो मांग उठाई है उसको कहीं ना कहीं, और ये चीज़ें हम लोग केंद्र तक पहुँचा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि केंद्र तक ये बातें गई नहीं हैं, गई हैं, लेकिन लड़ाई शुरू हुई है तो इसको कहीं ना कहीं हम लोग ले जा करके पूरा करेंगे। और ये नवादा वासियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग उम्मीद बनाए रखें, ज़रूर जो इन लोगों ने यहाँ पर कहा था वो ज़रूर पूरा होगा। 27 तारीख के कार्यक्रम को लेकर के नवादा वासियों को से क्या अपील करेंगे? मेरी अपील यही है, देखिए हर समाज में पुरुष जो होता है ना, वो घर से डेली बाहर निकलते हैं। डेली बाहर निकलने के नाते वो लोग समाज में क्या चल रहा है उनको सारी जानकारी होती है। लेकिन हमारी जो एक सामाजिक व्यवस्था है कि महिलाएं घर में रहेंगी, घर का काम करेंगी, तो उससे होता क्या है, महिलाएं इतना ज़्यादा घर के कामों में दब जाती हैं कि उनको समाज में क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है। और जो रैली हम लोगों ने रखी है वो महिलाओं के लिए रखी है। तो मैं सभी नवादा वासियों से ये अनुरोध करना चाहूँगी कि अपने घर से महिलाओं को ज़रूर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि किसी भी समाज को बढ़ाने में महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ होता है। आज जो भी समाज आगे बढ़ा है उस समाज में हर एक क्षेत्र में उनके घर की महिलाएं, उनके घर की बेटियां पाई जा रही हैं। तो जो भी समाज पीछे है, मेरी रिक्वेस्ट उन लोगों से है कि अपने घर की महिलाओं को ज़रूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। महिलाएँ आगे बढ़ जाएंगी तो आपका समाज अपने आप आगे बढ़ जाएगा। 27 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाले उसमें महिला जागरूकता रैली जो अपने नाम दिया, स्लोगन दिया, वो क्यों दिया, क्या सोच करके दिए? वही चीज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं नहीं समझ पाती हैं कि हमको समझ, जैसे हम लोग जाते हैं गांव-गांव जा कर के कैंपिंग कर रहे हैं, महिलाओं को कहा जाता है कि आ कर के बैठिए। तो ऐसा नहीं है कि टैलेंट नहीं है, लेकिन इतनी झिझक है लोगों के अंदर कि लोग बैठना नहीं चाहते। सिर्फ उस झिझक को तोड़ने के लिए हम लोगों ने ये रैली का आयोजन किया है। एक बार अगर महिला आ कर के घर से निकली, एक बार वो स्टेज पर बैठ गई, एक बार वो कुर्सी पर बैठ गई, एक बार अगर उसने माइक पर बोल लिया, तो उसके अंदर का जो दबा हुआ साहस है ना, वो उभर करके बाहर आ जाएगा। और जिस दिन वो उभर के बाहर आ गया, उस दिन समाज आपका आगे बढ़ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज का नया भारत में समय देने के लिए। तो हमारे साथ में थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की अंजलि राजभर जी, और फिर मिलते एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।